गुरु से श्रद्धापूर्ण प्रेम होना क्या दर्शाता है कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है, शिष्य की प्रगति बहुत अच्छी हुई है। नहीं तो न श्रद्धा होता न प्रेम होता न गुरु होता। यही दर्शाता है। और उसमें संभावना है अब गुरु अपने उसको पैरों पे नहीं अपने सिर पे बिठाएगा। आज गुरु को आदर करना, गुरु की बात सुनना, ये सब हर साधक कर लेता है ना, हर शिष्य। गुरु से प्रेम हो जाए अब कम होगा, ऐसा है ना। बहुत कम होगा, तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रगति होती है फिर। तो यही दर्शाता है मेरे हिसाब से, तो बहुत शुभ लक्षण है। हाँ, उसमें एक समस्या आ सकती है कि वो जो गुरु बनकर जो बैठा है, बोल रहा है, मनोशरीर यंत्र, कहीं उसको तो गुरु नहीं समझ लिया, तो ये समस्या आ सकती है। गुरु का जो तत्व है उसको गुरु मानना जरूरी है, जो कि अमर अजर है, जो कि सर्वव्यापी है, वो गुरु है, ये यंत्र नहीं। तो ये समस्या कुछ लोगों में आती है, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे गुरु प्रेम से सिखाता है वैसे प्रेम से डंडे भी बरसाता है, वो सीख जाते हैं लोग धीरे धीरे। गुरु और शिष्य संबंध अनादिकाल से है, बहुत पुराने। हाँ, ये बात बहुत लोग मानेंगे कि कई बार मेरा इस मार्ग पे आना हुआ, कई बार गुरु से संपर्क हुआ, कई बार शिक्षा ली, और ये जारी है। इसीलिए पूर्व संस्कार जो हैं पुराने, वो इस भाव के रूप में आते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए था, हाँ मुझे यही गुरु प्रिय है, ये आवाज़ सुनी हुई लगती है, ये बातें मैं पहले से जानता हूँ, ये मुझे इसी की खोज थी, इसी की तलाश थी, यही साधना मैं करना चाहता हूँ। इस तरह के भाव आते ही समझना चाहिए कि पुराने संस्कार हैं। तो वचन संकेत है। सत्य की क्या परिभाषा है? जो परिवर्तित नहीं होता वो। तो आप देख सकते हैं वचन एक प्रकार का अनुभव है, वाणी सुनना किसी को, और वो परिवर्तनशील है, मिथ्या है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। भले ही वो वचन सत्य के बारे में हो, फिर भी सत्य नहीं होता। इसलिए गुरु के वचन सत्य की ओर संकेत है, स्वयं वचन सत्य नहीं। गुरु के वचन बदलते रहते हैं, जैसे जैसे साधक मिलते हैं वैसे वैसे गुरु के संकेत होते हैं। इसलिए एक दिन ये होगा वचन, एक दिन वो होगा। साधक के स्तर पर निर्भर करता है गुरु क्या बोलेगा किसी चीज़ के बारे में, तो वो बदल सकता है। गुरु कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही बात सत्य बोलता रहे। हाँ, वो संकेत ज़रूर दे देगा, लेकिन यदि गुरु देखता है कि वो किसी काम का नहीं है शिष्य के लिए, मेरे उसकी प्रगति इतनी नहीं हुई है कि उसको ये सब बड़ी बड़ी बातें, दर्शन, अज्ञेयवाद, शून्यवाद समझ में भी आया उसको, तो वो छोटा संकेत, छोटा सत्य उसको दे दिया जाता है, वे सत्य। इसलिए हमेशा सत्य नहीं होते गुरु के वचन, हमेशा सही संकेत भी नहीं होता उनमें। ये व्यक्तिनिष्ठ बात है, गुरु और शिष्य का संबंध निजी संबंध है। मेरे लिए गुरु ने क्या कहा है वो मेरा संकेत है, उसके लिए क्या कहा है वो उसका संकेत है। ऐसा होता है। कभी कभी बातें, कुछ बातें गुरु आम जनता के लिए कहते हैं, आम जनता आ जाती है गुरु के पास, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कुछ बताइए। हाँ, सबसे प्रेम करो, सब शांति से रहो, ये बुरी बात है, वो ठीक नहीं है। ये सब क्या है? मीठी मीठी बातें आम जनता के लिए। तो गुरु के हर वचन को, हर शब्द को सच नहीं मानना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा, अपने ज्ञान के साधनों से परखना है सबको। गुरु के वचन सत्य हो ना हो, गुरु सत्य है, गुरु का तत्व सत्य है, और गुरु का इरादा हमेशा अच्छा है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो कुछ भी करे, गुरु का इरादा अर्थात गुरु का संकल्प सभी की उन्नति, सभी की प्रगति, सभी का कल्याण है। तो गुरु बड़ी जटिल रचना है, आपको उसमें से अपना सत्य ढूंढना है। अपना सत्य ढूंढने का जो प्रयास है आपका, उसमें गुरु की सहायता लेनी है, और कोई काम नहीं गुरु का। सब कृपा को ग्रहण करने के योग्य नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका विकास अलग अलग स्तर तक हुआ है। क्योंकि अनंत संभावना है, तो अनंत प्रकार के जीव अनंत स्तरों तक विकसित
प्रकट है, एक साथ है, सब सब एक साथ है। तो गुरु तो बैठा हुआ है, कौन चाहता है आगे बढ़ना, कौन चाहता है प्रगति, कौन चाहता है ज्ञान? क्या बैठे नहीं है सब? बैठे हैं वो जीव ही तैयार नहीं है, गुरु के पास जाता भी नहीं है। और कुछ जीवों की बुद्धि भ्रष्ट है, उल्टी चल रही है, वो गुरु को गालियां देते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं है अभी। तो क्यों जब भी प्रश्न आए आपके मन में कि माया में ऐसा क्यों है, माया में वैसा क्यों है, तो उसका एक बड़ा साधारण सा उत्तर है कि माया में सब कुछ है, अनंत संभावना प्रकट है, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, सब होगा। तो जो जितना समर्पित है, जो जितना ग्रहण मुद्रा में है, उसकी झोली में उतनी कृपा गिर जाती है आकर। सुपात्र का अर्थ क्या है? सुपात्र, पात्र मतलब बर्तन। जिसका बर्तन जितना बड़ा है वो उतना पानी इकट्ठा कर लेगा, ज्ञान अमृत उतना इकट्ठा कर लेगा। जिसका बर्तन छोटा सा है, छोटा सा कटोरी लेके गया कि इतना ही दे दो, सुबह कैसे उठना है, शाम को कब सोना है, आते हैं ऐसे लोग, उसको एक चम्मच ऐसे दे दिया जाएगा। और जिसका पात्र टूटा फूटा है, वो उसमें आप कितना भी डालते रहो निकल जाता है, सारा बह जाता है पानी। तो गुरु कृपा अनंत है, सुपात्र बहुत कठिन है मिलना।